राधे राधे प्रभु जी, आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज मैं आपको महाभारत युद्ध के बारे में, जब युद्ध आरंभ हो रहा था उसी के ऊपर एक प्रसंग सुनाऊंगा। चिड़िया के बच्चे। जब महाभारत युद्ध प्रारंभ हो रहा था, इधर से पांडवों की सेना तैयार थी, उधर से कौरवों की सेना तैयार थी। दोनों सेनाएं आपस में टकराने के लिए बिल्कुल तैयार थीं। तो उस समय युद्ध क्षेत्र के बीच में एक चिड़िया के अंडे पड़े हुए थे। जहाँ पे कुरुक्षेत्र के मैदान में, उस युद्ध क्षेत्र में जब युद्ध आरंभ होना था, तो देखा कि वहाँ पर उस मैदान में चिड़िया के अंडे पड़े हुए हैं। उस चिड़िया ने अभी अभी 2 अंडे दिए थे और उसकी आंखों में आंसू थे। वो रो रही थी कि दोनों तरफ से सेनाएं आपस में टकराएंगी और मेरे ये बच्चे तो संसार में आने से पहले ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब चिड़िया दोनों अंडों को उठाकर ले भी नहीं जा सकती थी। कहाँ लेकर के जाती? और युद्ध होगा तो ये कुछ ले जाएंगे, मारे जाएंगे और पैदा होने से पहले ही ये खत्म हो जाएंगे। उस चिड़िया ने इस दुख की घड़ी में भगवान से विनती की कि हे प्रभु, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी तो आप सुनते हैं, आप जाननहार हैं, हम सब जानते हैं। उस चिड़िया की, छोटी सी चिड़िया ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। और उसी समय युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों सेनाएं आपस में टकराईं। महाभयंकर युद्ध हुआ। बड़े बड़े महारथी युद्ध में मारे गए। चारों तरफ सैनिकों के लाशों के ढेर थे। महाभारत युद्ध के उपरांत अर्जुन के रथ को लेकर के श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि से निकल करके जा रहे हैं। पांडव युद्ध जीत चुके हैं। भगवान अर्जुन के रथ को लेकर के जा रहे हैं तो नीचे भूमि पर एक रथ का घंटा पड़ा हुआ है। बड़ी सी घंटी वो नीचे गिरी पड़ी है। अब जब युद्ध हुआ तो हाथी भी मारे गए होंगे, घोड़े भी मारे गए होंगे, ऊंट भी मारे गए होंगे जो रथ के साथ जुड़े हुए थे। तो उनके गले में पड़ी हुई घंटियाँ और भी उनकी जो ऊपर के सामान होता है, घोड़ों के ऊपर, ऊँटों के ऊपर, रथ के ऊपर, वो भी सब गिरा होगा। तो जब अर्जुन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण जी युद्ध क्षेत्र से बाहर निकले थे तो अर्जुन ने देखा कि बहुत बड़ा एक घंटा जो अब वो भूमि पर गिरा हुआ है, एक रथ का। भगवान के हाथ में घोड़ों को हाँकने वाला चाबुक है। भगवान ने उस पड़े हुए घंटे पे जोर से चाबुक को मारा तो वो घंटा पलट गया। और भगवान की चोट, वो तो पहाड़ को पलट के रख दे, यहाँ तो घंटा था वो। और जैसे ही चलते चलते रथ पर से भगवान कृष्ण ने अपने चाबुक से बड़े जोर का चोट जो थी वो उस घंटे के ऊपर मारी, जो धरती के ऊपर पड़ा हुआ था। तो वो जो घंटी थी वो पलट गई। और जैसे ही वो घंटा पलटा तो उसके अंदर से चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चे फुदकते हुए बाहर निकले और उड़ करके वहाँ से चले गए। ये देख करके अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और अर्जुन भगवान से बोले, केशव, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतना भीषण युद्ध हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ जो ना पहले कभी हुआ और ना आगे शायद होगा। ऐसा ये भीषण महाभारत युद्ध जिसमें भीष्म पितामह, कर्ण, गुरु द्रोणा जैसे योद्धा नहीं बचे, जिस युद्ध में दुर्योधन जैसे बलशाली नहीं बचे, कर्ण नहीं बचा, बड़े बड़े योद्धा खत्म हो गए, ऐसे भीषण संग्राम में इन चिड़िया के बच्चों की रक्षा किसने की? भगवान मुस्कुराने लगे और बोले, अर्जुन, अभी भी नहीं समझा? अरे पगले, जिसने तुझे बचाया है
उसने ही तो इनको बचाया है। बहुत ही गहरी बात भगवान श्री कृष्ण ने कही। अर्जुन समझा ना समझा ये अलग बात है, भगवान का इशारा क्या था। अब अर्जुन ये सोचे कि युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध हो गया, 18 दिन चला, कौरव मारे गए, और से भी बहुत से योद्धा मारे गए, करोड़ों के हिसाब से योद्धा मारे गए। अब क्या अर्जुन, इतना भी अर्जुन के भीतर क्या ज्ञान नहीं होगा। भगवान ने जो बात कही कि जिसको, जैसे तुमको जिसने बचाया उसको इन चिड़ियों को भी बचाया होगा। कहने का तात्पर्य प्रभु का यही था, अब तू किसकी छाया में बैठा था, तो बैठा तो फिर भगवान श्री कृष्ण की ही छाया में था। रथ को हाँकने वाले तो वो भगवान ही थे। तो भगवान अर्जुन को बचा सकते हैं करोड़ों की सेना के भीतर, करोड़ों की योद्धाओं के भीतर से, जहाँ पर आमने सामने से ना जाने कितने शस्त्र अस्त्र चल रहे थे। तो क्या भगवान उन छोटे छोटे चिड़िया के बच्चों को नहीं बचा सकते क्या। तो जिस वक्त वो छोटे से थे, अंडे के रूप में थे, जब युद्ध आरंभ हुआ, किसी बड़े से रथ से वो बड़ा सा घंटा उन अंडों के ऊपर गिरा और वो अंडे वहीं ढक गए उस घंटे के नीचे। बचाने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है। और वो 18 दिन के भीतर ही वो अंडे, उसमें से वो बच्चे, वो चूजे भी निकले। प्रभु उसकी रक्षा करते रहे। और जब युद्ध समाप्त हो गया, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के जा रहे थे। अब तो बाहर भी तो निकालना था उनको, यानी घंटे के नीचे ही वो दबे रहते क्या। तो ये तो प्रभु की लीला है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपने ऊपर अहंकार न करें। अर्जुन अगर ये सोचता है कि युद्ध मेरी बदौलत जीता है, तो वो अर्जुन की मूर्खता है। ये ठीक है, अर्जुन जैसा योद्धा कोई नहीं, लेकिन उस योद्धा के साथ कौन खड़ा है। पूरे ब्रह्मांड का वो मालिक, पूरे संसार का वो मालिक, वो अर्जुन के साथ खड़ा है, वो भगवान कृष्णा। वो अदृश्य शक्ति के रूप में, भले ही शरीर जैसे वो आप अर्जुन के साथ खड़ा होगा, लेकिन जितने भी योद्धा मारे गए, अगर अर्जुन सोचे, अगर पांडव सोचें कि हमने ये युद्ध जीता, तो बहुत बड़ी भूल होगी। वो तो एक माध्यम थे, करने वाला तो वो केवल वो हरि था, वो नारायण था, वो कृष्णा था, वो केशवा था। वो अदृश्य रूप में ना जाने क्या क्या करता रहा, बस उसी की लीला थी सब कुछ। क्योंकि वही अर्जुन जब कृष्णा को छोड़ के वापस आए थे, तो जंगल के भीतर कुछ भीलों ने उस अर्जुन को घेर लिया था। वही गांडीव अर्जुन के कंधे पे था, वही धनुष थे, वही तीर कमान था। लेकिन कुछ मुट्ठी भर भील जो थे, लुटेरे थे, वो अर्जुन को लूट के ले गए। आज ना वो धनुष, तीर कमान कुछ नहीं चला। तो यहीं पर आप समझ लो, जब तक भगवान साथ में खड़ा है, आपका वाल भी बांका नहीं हो सकता। और जब आपके साथ भगवान आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो आपके ऊपर पूरी दुनिया टूट पड़ेगी। समस्याएं, मुसीबतें, कष्ट आपके ऊपर टूट के पड़ जाएंगे। इसलिए रखवाला जो है वो केवल वो हरि नारायण, वो मेरा कृष्णा ही है।
तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा? महाभारत का चिड़िया के बच्चे कैसे बचे? अवश्य आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।